नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे हैं MB न्यूज़ 24। एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए पप्पू यादव ने आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान परिदृश्य से किसी भी तरह से आम जनता के लिए हितकर नहीं हो सकता है। जहां राजनीतिक दल केवल स्वार्थ और चाटुकारों से घिरा हुआ है, वहां आम जनता की बात करना बेईमानी होती जा रही है। लोगों के दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है और केंद्र हावी है सर। वहीं दूसरी तरफ आज आपका स्पीच सुनने के दौरान ऐसा लगा जातिवाद पर आप कटाक्ष करते दिखे सर। हमको एक बात बताइए, कौन ऐसा देश प्रगति किया है जहां हर समाज समूह, व्यवस्था, संस्था, विचार का, उसकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की का सम्मान ना हुआ। आप इजराइल को देखिए ना, जी सर। आप जापान को देखिए ना, और हमारे देश की को तलाशिए ना। हमारा देश अभी भी गाय, सांप, छिपकली, भभूत, अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड, जाति, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हम आज भी नए नए चीजों को, नए नए नफरत को पैदा करते हैं जी। कभी गोधरा, कभी पुलवामा, कभी एक्सीडेंटल PM, कभी जननायक मोदी, कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला स्टोरी, कभी बजरंग बली, कभी उस विचार को गरियाओ, कभी उस जाति को गरियाओ, कभी 10% को गरियाओ, कभी कह दो ब्राह्मण रूस से आया, महाराष्ट्र से आया, कभी कुछ बोल दो। अरे क्यों जी सर, अभी नए संसद दुनिया में आप हमको, अब संसद, एक बात आप बताइए ना, वहाँ पे पूरे पंडा लोगों को ही बुलाया गया, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या देश कहाँ जा रहा है? जब कभी राजेंद्र बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, वर्ल्ड के सारे जीनियस की फोटो थी, नेहरू से लेके गांधी के उस वक्त को याद करिए, तब की तस्वीर देखिए और आज की तस्वीर देखिए। दुनिया का जितना कुकर्मी, जितना कुलक्षणी, जितना अंधविश्वास, आडंबर को कर्मकांड करने वाला, जितना, हमें लगता है कि इस दुनिया में पहला PM होगा जिसको विज्ञान पर भरोसा नहीं है, तो क्या जिसको अध्यात्म पर भरोसा नहीं है, खत्म हो रही है, भगवान को बेचता है। धर्मनिरपेक्षता खत्म हो रही है देश से, सर, इस देश की संविधान खतरे में है तो धर्मनिरपेक्षता की बात आप कर रहे हो। इस देश की लोकतंत्र मूल्य खतरे में है नेताओं के चलते। इस देश का जो सभी जाति धर्म वर्गों का जो रहने का एक वे ऑफ लाइफ था, वसुधैव कुटुंबकम का, उस पर हमला हो गई। हम नफरत के अलावा दूसरी बात नहीं करते हैं। देश कहाँ इकोनॉमी में चली गई, मेरी करेंसी कहाँ चली गई, 90% लोगों के थाली से खाना गायब हो गया। राइट ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, राइट ऑफ हेल्थ की बात नहीं करते हैं, राइट ऑफ जस्टिस की बात नहीं करते हैं, राइट ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं। हम बात क्या करते हैं? कितने % बच्चे पढ़े लिखे हैं हमारे यहाँ? हम रोजगार पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? 9 सालों में दुनिया का ट्रिपल बेरोजगार हुआ इस भारत में, कभी इस पर चर्चा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं किया? अरहर के दाल से लेकर चप्पल से लेकर के सब कुछ, 1350 का गैस। क्या कारण है? नोटबंदी इनके लिए अभी नासुर बना दिया, GST, क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूं। यह सबसे बड़ी बात है। क्या लग रहा है सर? इस देश को ये गंदे अंधविश्वास, आडंबर के द्वारा क्यों काहे? क्या लग रहा है सर, आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से यही मुद्दे रहेंगे? सर, नरेंद्र मोदी ने जितने नफरत थे करके देख लिए। यस। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि जाति व्यवस्था को तोड़ के ही आप कुछ कर सकते हैं, इसको आप मैं बता दूं। जी सर। आप जब तक समाज के सभी जाति का सम्मान नहीं करेंगे और गरीब और आम आदमी का पैर नहीं छुएंगे और लाठी आपकी चलती रही और आप कामों पर विशेष ध्यान नहीं दिए, तो आपका जो सपना है वो नहीं रह पाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो कभी गोधरा, तो कभी पुलवामा, तो कभी कश्मीर, तो कभी केरला, और फिर ना जाने वो आगे चुनाव के लिए क्या करेगा, कहना मुश्किल है। एक व्यक्ति के पास अकूट पैसा हो और जीतने के लिए वो कोई भी नफरत का आधार चुन सकता हो, उसके पास संविधान पर भरोसा के लिए कुछ नहीं। लोकतंत्र मिट जाएगा 24 के बाद, संविधान को खत्म कर देगा यह 24 में।
सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आम आदमी की आवाज खत्म हो जाएगा, किसान मिट जाएंगे। तो इन प्रश्न आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या स्थिति है? याद करिए, निर्भया जब आई थी सिंगापुर से, जब उसकी मौत हो गई थी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी एयरपोर्ट गए थे, आंख में आंसू था, पूरा देश सड़कों पर था, रो रहा था। और आज 3 महीने से हमारी बेटी बलात्कारियों के खिलाफ जिंदगी और मौत लड़ता, एक ट्वीट तक नहीं हुआ। क्या ये रेपिस्ट डे कंट्री है बन गया? क्या ये गोल्ड मेडलिस्ट कंट्री खत्म हो गया? हम गोल्ड मेडलिस्ट के लिए जाने जाते थे, हम रिसर्च के लिए जाने जाते थे, और आज बाबाओं को परोसा जाता है। हमें चैलेंज में लेना होगा, क्या हमें सारे जाति धर्म वर्गों को अपना करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ब्रजभूषण अगर किसी दूसरे पार्टी के होते तो क्या इनकी प्रेफरेंस होता? सर, मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, कि आपकी कोई एक योजना, कोई एक प्रगति, मणिपुर में जल गया, 350 लोग मर गए, ट्वीट नहीं किया। 46 लाख लोग पानी में तैर गए कोरोना में, ट्वीट नहीं किया। नोटबंदी में पूरा देश कंगाल हो गया, ट्वीट नहीं किया। रोजगार 2 करोड़ खत्म हो गई, ट्वीट नहीं किया। महंगाई दुनिया की सबसे ज्यादा बढ़ गई, ट्वीट नहीं किया। बेटियों का अपमान सबसे ज्यादा हुआ, ट्वीट नहीं किया। बेटियों को भी जाट और गुज्जर से जोड़ दिया गया। बारे वाह, या इस पर छोड़िए, लड़ाई विपक्ष को बहुत गंभीरता से और अपने अपने अहंकार को खत्म करके लड़ना पड़ेगा। तो जनता और विपक्ष से क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से? मैंने कहा कि यदि आप देश और संविधान लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और कोई नहीं बचिएगा, ये जो आज अहंकार में जी रहे हैं ना, अलग अलग, सबको ये जेल भेजेगा और सबको मारेगा। बस आपको एक मौका है, इस मौका में इसको खत्म करिए, फिर जिसको जिसको जितना अहंकार पालना हो पालिएगा। इस बार खत्म नहीं किए तो इस देश की संस्कृति, इस देश का आध्यात्मिकता, इस देश की इंसानियत, इस देश का मूल्य, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र और इस देश का गरीब मिट जाएगा। तो एक और आखिरी क्वेश्चन सर, क्या मानते हैं कि देश अघोषित रूप से इमरजेंसी में चल रहा है? सर, इमरजेंसी तो कुछ नहीं था जी। राव, फिल्म इंडस्ट्री, आरबीआई, दुनिया की सारी व्यवस्था 2 व्यक्ति के पैर के तले कुचल दिए गए। नो डेमोक्रेसी, जार, हिटलर, नेपोलियन, इससे भी क्रूरतम शासन। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, इतना डरपोक। पंजाब गया और किसान आंदोलन कर रहा था, जिसके पास एसपीजी हो, वहां से वह कहता हो, आज मैं बच गया, भगवान हमको बचा लिया। इतना कायर और कमजोर पीएम, जो अपने ही भारत के लोगों पर आरोप लगा करके लोगों से भीख मांगे दया की। हमेशा भीख मांगने वाला कि मुझको गाली दिया, मुझको गाली दिया। हमेशा जनता के बीच दया की भीख मांगने वाला पीएम और व्यक्ति, वो किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता और इस देश का भला नहीं कर सकता। थैंक यू सर।